आज मैं आई हूँ नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि भारत का पहला विश्वविद्यालय में से एक है। जी हाँ, वही विश्वविद्यालय जिसे बख्तियार खिलजी ने जलाकर राख कर दिया था। हेलो एवरीवन, राम राम सभी को। आज का यह ब्लॉग नालंदा विश्वविद्यालय पर होने वाला है, जो कि बिहार में स्थित है। यह विश्वविद्यालय 1600 साल पुराना है। यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको नालंदा रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। वहाँ से नालंदा यूनिवर्सिटी रूइंस के लिए गाड़ी पकड़नी होगी। यहाँ एंट्री मेनली 9 बजे से होती है, 9 बजे से होती है और शाम को आधा घंटा पहले दिन डूबने से होती है। मतलब निकल जाना है बाहर। मेरी एंट्री हो चुकी थी। सबसे पहले हमें टिकट लेना होगा, जो कि इंडियंस के लिए 40 रुपये का होता है। आप दिन ढलने से आधा घंटा पहले तक रह सकते हैं यहाँ पे। सच बताऊँ तो मैं यह जगह एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी क्या था और क्या है। नालंदा 2 शब्दों के मेल से बना है, नालम और दा। नालम का अर्थ होता है कमल, जो कि ज्ञान का प्रतीक होता है, जबकि दा का अर्थ होता है दान, यानी कि एक ऐसा स्थान जो हमें ज्ञान दे, उसे नालंदा कहते थे। इसकी स्थापना 413 से 455 एडी में चंद्रगुप्त जो सेकंड थे, उनके बेटे कुमारगुप्त ने शुरू किया था। इस पूरे यूनिवर्सिटी का निर्माण जो हुआ था ना, 3 राजाओं के मेल से हुआ था। मतलब 3 राजा मिलकर किए थे, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, राजा देवपाल, राणा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ से शुरू होता है विश्वविद्यालय की मेन एंट्री। आप जो बिल्डिंग देखने वाले हैं ना, वह 1600 साल पुरानी है। और आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि जब और देशों में डेवलपमेंट शुरू भी नहीं हुआ था ना, जैसे अमेरिका आदि देशों में जब डेवलपमेंट शुरू नहीं हुआ था, तब यहाँ टीचर्स सनलाइट के रिफ्लेक्शंस को लाइट की तरह प्रयोग करते थे। यहाँ स्क्रीन पर जो भी पिक्चर दिख रहा है, यह सारी पिक्चर्स नालंदा यूनिवर्सिटी की है। जैसे जैसे खुदाई किया गया और अवशेष को पाया गया, इसको दिखाया गया है। आपको जान के हैरानी होगी कि आज भी विश्व में कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जो नालंदा विश्वविद्यालय को टक्कर दे सके। खुदाई में केवल 5% भाग ही निकाला गया था। उसके बाद खुदाई को बंद कर दी गई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में फिर से खुदाई की गई। उसके बाद यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर में शामिल किया गया और अब यहाँ के अवशेष को निकालने तथा संभाल के रखने की जो जिम्मेदारी है, वो यूनेस्को को दी गई है। तो अभी तक मैंने जितना बताया वो था नालंदा यूनिवर्सिटी का इंट्रोडक्शन। यहाँ आपको ऊंची ऊंची दीवार दिख रही हैं। यहाँ से शुरू होता है मेन स्टोरी नालंदा की। जैसे कि आपको पता है, इसका डेवलपमेंट 3 राजाओं ने किया। पहले एक राजा जो थे वो बिल्डिंग बनवाए, दूसरे राजा ने उसकी दूसरे छत पे एक और फ्लोर बनवाया, तीसरे राजा ने लाइब्रेरी। ऐसे कर करके डिवाइड कर करके जैसे जैसे राजा आते गए वैसे बनाते गए। जी हाँ, यहाँ एक बिल्डिंग में 2 फ्लोर हैं और यहाँ उस समय भी डिपार्टमेंट हुआ करता था। जैसे कि अब होता है ना साइंस डिपार्टमेंट, आर्ट डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, वैसे ही उस टाइम पे भी डिपार्टमेंट हुआ करता था। सामने जो आपको ऊंची बिल्डिंग दिख रही है वह लाइब्रेरी है, जिसमें जब आग लगी थी ना, 3 लाख से भी ज़्यादा किताबें जल के राख हो गई थी। आप सोच रहे होंगे वीडियो में आगे आगे आदमी कौन चल रहा है, तो मैं बता दूं वो टूरिस्ट गाइड हैं। उनका आवाज़ जो है वो वीडियो में सही से नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ की दीवारें, नालियाँ देखकर यकीन नहीं होगा कि उस समय भारत इतना विकसित था। यह विश्वविद्यालय 1600 साल पुरानी है, लेकिन सीढ़ियाँ देखिए, ऐसा लगता है जैसे नया नया बना है, परंतु नया नया नहीं बना है, ये पहले का ही है। ये खराब नहीं होता था क्योंकि इसका रीज़न है, यहाँ सीमेंट बालू का प्रयोग न करके आयुर्वेदिक का लेप जो होता था ना, वो दीवारों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। यहाँ कुल कमरों की संख्या जो थी वो 300 से ज़्यादा थी और कमरों की मोटाई जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिससे कि यहाँ गर्मियों में गर्मी और ठंडियों में ठंडी नहीं लगती थी। सभी कमरों में एक ताक, जिसमें दीपक जलाया जाता था, दीपक जलाया जाता है, बहुत लोगों को पता होगा ताक क्या बोलते हैं, उसमें दीपक रख के जलाया जाता है। यह जगह इतनी बड़ी है ना कि एक दिन में अच्छी तरह से जान पाना, समझ पाना बहुत ही कठिन है। ये जो है वो बीच का आंगन है, जो कि चारों ओर रूम से घिरा हुआ था। यहाँ पे 2 कमरे हैं जिसमें अनाज के अवशेष पाए गए थे, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ पे खाना पकाया जाता था। यहाँ पे एक पत्थर है जिसके रिफ्लेक्शन से रूम में उजाला जाता था। वो पत्थर यहाँ पे ये है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चमकीला है अभी तक। यहाँ पे इस पत्थर में अभी तक इतनी लाइट थी। और ये जो सामने 2 रूम आपको दिख रहे हैं ना, यही अनाज वाले घर थे, जिसमें अनाज के कुछ अवशेष पाए गए थे। और सीढ़ियों को देख के आप समझ नहीं सकते हैं कि ये इतना पुराना है। यहाँ पर एक कुआं भी था जिसके से पानी निकालकर यहाँ पे खाना पकाया जाता है। ये सारा जो सिस्टम है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब रोंगटे खड़े करने वाला था कि मतलब
मैं 1600 साल पीछे जाके जी रही थी, उस चीज़ को महसूस कर पा रही थी। अब हम जानेंगे कि यह विश्वविद्यालय खंडहर कैसे हो गया। एक समय की बात है जब बख्तियार खिलजी नाम का एक क्रूर लुटेरा मूर्ति पूजकों का विरोधक, जिसकी तबीयत खराब हो गई, किसी गंभीर बीमारी में वह जकड़ा हुआ था। उसने अपने हकीमों से बहुत इलाज करवाया लेकिन वह ठीक नहीं हुआ। एक यात्री जो कि बख्तियार खिलजी से मिलने आता था, उस समय मिलने आया था, तब उसे पता चलता है कि वह बीमार है और उससे मिल नहीं सकता, लेकिन बहुत विशेष आग्रह करने पर उससे मिलने की अनुमति वह पा लेता है। वह बख्तियार खिलजी को मिलते ही बोलता है कि आप विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिसिन डिपार्टमेंट में पंडित राहुल श्री बद्री से मिलिए, वो आपको ठीक कर सकते हैं। बख्तियार इलाज के लिए तैयार तो हो गया, परंतु उसने एक शर्त रखी कि मैं पंडितों का दिया हुआ और भारतीय पद्धति से बना हुआ कोई दवा नहीं खाऊंगा। फिर राहुल पंडित जी थे, उन्होंने कुरान की किताब को लेकर उसमें दवा का लेप लगा दिया और बख्तियार को बिना बताए उससे कहें कि आप प्रतिदिन कुरान की प्रतियों को पढ़िए, मेरा दावा है कि आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि राहुल श्री बद्री जी को पता था ना कि खिलजी जो है वो कुरान पढ़ते समय उंगलियों को थूक लगाकर पन्ने पलटता था, जिसके माध्यम से पूरे शरीर में दवा फैल जाएगी। कुरान पढ़ने के बाद खिलजी जो था वो ठीक हो गया। बख्तियार खिलजी को ये चीज़ ठीक नहीं लगी, मतलब समझ में नहीं आया कि मैंने इतने बड़े बड़े हकीम से इलाज करवाया तो मैं ठीक नहीं हुआ, फिर ये पंडितों ने क्या किया है कि मैं ठीक हो गया, यानी कि मेरे हकीम से ज़्यादा ज्ञानी ये पंडित हैं। और आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय जो था ना, वहाँ के टीचर या स्टूडेंट वो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को मानते थे, शांति का प्रतीक था बौद्ध धर्म, यानी कि हर एक जगह जगह पे बौद्ध भगवान की मूर्तियाँ रखी जाती थी और सब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उनकी पूजा करते थे। ये सब देखा ना बख्तियार तो उसको सही नहीं लगा कि मतलब मैं तो, मेरे सामने ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको ऐसा लगा कि मूर्ति पूजक को मारना मेरा धर्म है, तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ते थे या फिर पढ़ाते थे, वो मूर्ति पूजा ही करते थे। ये सब देखकर बख्तियार को बहुत गुस्सा लगा और वो पता नहीं क्यों अपने धर्म का तौहीन समझने लगा, मतलब डिसरिस्पेक्ट समझने लगा अपने धर्म को, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे सामने ऐसा नहीं होना चाहिए, मूर्ति पूजकों को मार देना चाहिए। तो एक दिन क्या करता है ना, अपनी सेना को लेके आता है और ये जो यूनिवर्सिटी है इस पे आक्रमण करता है, पूरे गेट को बंद करवा देता है। और इसमें हज़ारों टीचर्स थे, 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट थे, और आपको पता है इसमें 200 से ज़्यादा फॉरेनर्स बच्चे पढ़ने आए थे उस साल। बख्तियार खिलजी बहुत सारे लोगों को लेकर आता है और पूरे चारों ओर से गेट बंद करवा के लोगों को मारने लगता है, काटने लगता है, फिर आग लगा देता है, जिसमें से 3 लाख से ज़्यादा किताबें जो थी वो जल के राख हो गई। कुछ लोग भागने की कोशिश किए, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोग भाग भी गए, और कुछ लोग जो थे वो कपड़े में पांडुलिपि यानी कि कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी बुक्स जो थे, इम्पॉर्टेंट जो बुक थे, उसको कपड़े में लपेट कर छिपा के तिब्बत की ओर चले गए, जिससे कि आज जो तिब्बत में बौद्ध धर्म माना जाता है ना, उन्हीं लोग का देन है, जो लोग बच के भाग के निकले थे वो लोग ही प्रचार प्रसार किए अपने बौद्ध धर्म का। विश्वविद्यालय में उस समय 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट थे और 2,000 से ज़्यादा प्रोफेसर्स थे जिनको काट के मार दिया गया, जला दिया गया। जैसे मैंने बताया यहाँ पे डिपार्टमेंट्स अलग अलग थी। अब हम लोग दूसरे साइड में चलेंगे, दूसरे टेम्पर में चलेंगे। अभी हम लोग गए थे जहाँ पे वो जैसे स्कूल होता है ना, वो स्कूल था पहले का, वो स्कूल टाइप का था जहाँ पे बच्चे पढ़ते थे और खाते थे। अभी ये हॉस्टल है, हॉस्टल फैसिलिटी जहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं, ये हॉस्टल टाइप का है। मुझे इसी का इंतज़ार था, मुझे यही देखना था, मैंने यही देखा था और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो यहाँ पे पहुँच के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मतलब मैं जो वीडियो में देख रही थी वो देख पा रही हूँ। और यहाँ पे बावड़ी है, बावड़ी यानी कि बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसको रीयूज़ करना, बावड़ी बोला जाता था, पानी को कलेक्ट करना। एक कैंपस में 32 रूम्स हुआ करते थे और बीच में बड़ा सा आंगन जहाँ पे योगा होता था, लोग खाना खाते थे वहाँ पे। यहाँ पे भी एक कुआं आपको मिलेगा, हर एक जगह पे एक कुआं मिलेगा। और ये ताक, हर एक रूम में ताक, और यहाँ की दीवारें बहुत ही चौड़ी। मुझे लगा कि मतलब दूसरे साइड में जाऊँगी तो एक रूम और दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। ये रूम का दीवार है, देख सकते हैं आप, इतना मोटा मोटा दीवार,
और रूम्स बहुत छोटे छोटे थे और हर एक रूम में आपको ताक मिलेगा और वहाँ पे बौद्ध की मूर्ति रखी जाती थी। और ये आग लगा हुआ देख सकते हैं आप, कैसे मतलब कैसे ईंट जला हुआ है, काला हो गया है, पक गया है ऐसे ईंट। मैं ये पूरा व्यू रूम के बाहर से निकल के दिखाती हूँ। या मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ वो बीच से बना रही हूँ और यहाँ पे 32 रूम्स हैं और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, क्योंकि यहाँ पे है 2 फ्लोर तो है लेकिन फर्स्ट फ्लोर जो है वो नीचे धरती में ऐसा लग रहा था, क्योंकि नीचे से सीढ़ी थी और वहाँ पे अलाउ नहीं था जाना, खुदाई भी नहीं हुई थी वहाँ पे। सोचिए अगर ये यूनिवर्सिटी आज रहता तो भारत कितना आगे रहता। मतलब जो अभी हो रहा है दुनिया में वो यहाँ पे हो चुका था। यहाँ पे हर जगह आपको रूम के बाहर एक पत्थर दिखेगा, बीच आंगन में एक पत्थर और रूम के बाहर एक पत्थर, यानी कि आंगन वाले पत्थर से सन का रिफ्लेक्शन रूम के बाहर वाले पत्थर पे जाएगा और रूम के बाहर वाले पत्थर से रिफ्लेक्शन रूम में जाएगा, जिससे कि उजाला होगा। और ये रूम जो देख रहे हैं आप, इसको मैं टच कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि हाँ मतलब कुछ ऐसा हुआ है, कुछ बड़ा हुआ है। यहाँ पे ईंट आपको देखकर समझ में आ रहा होगा, पूरा नाश कर दिया खिलजी। अभी तक आप लोगों ने जो देखा ना, उससे ज़्यादा सरप्राइजिंग मैं आप लोग को और भी कुछ दिखाने वाली हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, अभी तक आप लोगों ने एक स्कूल जैसे देखा, स्कूल था, अभी हॉस्टल देखा, हॉस्टल फैसिलिटी। अब देखेंगे सीनियर्स के साथ जूनियर्स कैसे रहते थे और किस जगह पे रहते थे, कितना एरिया हुआ करता था। अब हम लोग ऐसी जगह पे चलेंगे जहाँ पे एक रूम रहेगा और उसके अंदर फिर एक छोटा सा रूम रहेगा। यानी कि आप देख रहे हैं ये एक रूम है जिसमें 10 स्टूडेंट्स का प्लेस हुआ करता था, जहाँ पे 10 बच्चे रहते थे, पढ़ाई करते थे। और यहाँ पे एक मूर्ति के लिए ताक रखी जाती थी और एक दिया के लिए ताक। और ये जो पतला सा दरवाज़ा आपको दिख रहा है ना, यहाँ से एक और एंट्री होती थी एक और रूम में जाने के लिए, और इसके जस्ट बगल से एक और रूम में एंट्री होती थी। यानी कि 3 रूम में यहाँ पे जूनियर और सीनियर साथ में रहा करते थे। मेरा दिमाग एकदम खुल गया था यहाँ पे जाके। मतलब जगह तो छोटा था लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई थी ना, मतलब बनाने का तरीका वो बहुत ही यूनिक था। अब ये रूम में, जिस रूम में मैं गई हूँ वहाँ पे मैं जा सकती थी, मेरे से मोटा कोई नहीं जा सकता था। एकदम पतला सा जगह है और उस रूम से अंदर आने के लिए, आने के बाद आपको जगह मिल जाएगा, काफ़ी जगह मिल जाएगा, काफ़ी स्पेस था अंदर आने के बाद। बताया जाता है कि टूरिस्ट गाइड जो थे और वहाँ के लोगों द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पे जो एक रूम है और उसके अंदर जो एक और रूम है छोटा सा, वो सीनियर्स के लिए रखा जाता था। एक सीनियर को दिया जाता था, जो जूनियर थे ना अपने सीनियर को गुरु मानते थे, और उससे बड़े जो गुरु होते थे वो टीचर होते थे, और उससे बड़े जो गुरु होते थे जिसको सब लोग मानते थे वो बौद्ध भगवान थे। तो मैं सारे रूम में जाके देख रही थी कि कोई रूम अलग सा है क्या, लेकिन ऐसा नहीं था, सब रूम एक जैसे थे। मतलब एक बिल्डिंग जो है वो एक टाइप से बनाया गया है, दूसरी बिल्डिंग एक टाइप से बनाई गई है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मतलब उस ज़माने में ऐसे बनाया गया है सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। अब मैं छोटे छोटे रूम से निकल के सामने मुझे कुछ दिखा, बावड़ी टाइप का दिखा, मुझे वहाँ पे देखना था कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या है। तो यहाँ पे पानी कलेक्ट करने के लिए ना बावड़ी का यूज़ किया गया था, बावड़ी बनाया गया था। और यहाँ पे जो सामने आपको रूम दिख रहे हैं ना, ये थोड़े से बड़े रूम थे, जब अभी हम लोग जहाँ पे गए थे उससे थोड़े से बड़े। यहाँ पे इतना ज़्यादा मार धाड़ हुआ है कि सब टूट फूट गया है। अब ये सामने जो कुआँ जैसे दिख रहा है, ये कुआँ नहीं है, यहाँ पे बरसात का पानी और कुछ फ्रेश वाटर इकट्ठा होता था, उसको रीयूज़ किया जाता था। सेम चीज़ वो यहाँ पे भी है। और ये चीज़ यहाँ ही नहीं, मतलब बहुत सारे जगह पे अभी भी यूज़ किया, जैसे राजस्थान में अभी भी बावड़ी का पानी यूज़ किया जाता है। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ जहाँ पे वो बता रहे थे कि सीनियर रहते थे, योग करते थे और उनका एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, वो चीज़ मुझे देखना था। तो मैं इस रूम के अंदर गई और मुझे देखना था कितना छोटा हुआ करता था। वो बता रहे थे कि बहुत छोटा हुआ करता था। अब मैं इस छोटे से जगह में घुसी तो मुझे बहुत बड़ा सा कमरा दिखा, और उसके अंदर जाने के बाद फिर एक छोटा सा कमरा। अब इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और इसके बाद मतलब तोड़ दिया गया है, तोड़ा नहीं मतलब खुदाई नहीं हुई, तो दूसरे साइड से क्लोज़ है और यहाँ से बंद है। तो यहाँ से मैं फिर वापस चली आई, मुझे बहुत डर लग रहा था, अंधेरा था एकदम। 3 घंटे हो चुके थे चलते चलते, और मैं अभी आधा भी नहीं घूम पाई थी, तो मुझे पूरा एक्सप्लोर भी करना था। अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से दूसरी बिल्डिंग में,
और वहाँ पे जो मतलब यहाँ पे बिल्डिंग को टेम्पल बोला जाता है कि टेम्पल नंबर 1, टेम्पल नंबर 2, तो ये शायद नंबर 7 टेम्पल था। और यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे बाहर बहुत सारे फूल लगे हुए थे और आपको शुरू में मूर्तियाँ दिखी होंगी, बहुत सारी मूर्तियाँ दिखी होंगी। वो मूर्तियाँ यहीं पे बनाई गई थी। विश्व में प्रसिद्ध जगह माना जाता था नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पे मूर्तियों को यूनिक तरीके से बनाने की कला सिखाई जाती थी स्टूडेंट को। और यहाँ पे सीढ़ियों को बंद किया गया है, कुछ सीढ़ी हैं जिसको बंद किया गया है, जहाँ पे ऊपर चढ़ना अलाउ नहीं था, तो मैं वहाँ पे नहीं गई हूँ। टेम्पल नंबर 7 से एंट्री भी कर सकते हैं और उसके जस्ट बगल से एग्ज़िट भी है, एग्ज़िट दरवाज़ा भी है, एग्ज़िट कर सकते हैं वहाँ से। और यहाँ पे जो है एग्ज़िट वाला जो रोड मैप था वो बहुत ही बड़ा था, जैसे कि राजा महाराजा के ज़माने में होता था ना एंट्री करने का, वैसे उस टाइप का था। और इसके जस्ट बगल में ही लग रहा था कि मतलब हाँ 2 फ्लोर है। यहाँ पे समझ में आ रहा था कि 2 फ्लोर्स हैं अभी, क्योंकि एक फ्लोर जो है वो नीचे दिख रहा था और उसके ऊपर से सीढ़ी दिखेगी आपको, वो दिख रहा था कि हाँ 2nd फ्लोर पे। और ये सीढ़ियाँ देखिए, मतलब कि बिल्कुल भी आपको लगेगा नहीं कि उस ज़माने की सीढ़ी है। और ये बावड़ी जैसे है, ये बावड़ी नहीं है, ये रूम्स हैं। यहाँ पे पानी वानी इकट्ठा नहीं किया जाता है, यहाँ पे तो रूम है, प्रॉपर रूम थे, यहाँ पे लोग रहते थे। और उसके ऊपर भी रूम्स थे जिसको जलने के बाद पूरा टूट फूट के खंडहर हो चुका। अगर आप घूमने जाते हैं बिहार में तो राजगीर से थोड़े ही दूर पहले आपको नालंदा मिलेगा। नालंदा 2 घंटे का रास्ता है बिहार पटना से, वहाँ पे ज़रूर घूमने जाइए। मैं अभी जा रही हूँ बाहर क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और बहुत टाइम हो चुका है, 3 घंटे से कंटिन्यूसली मैं चल रही हूँ और धूप बहुत ज़्यादा है। 2 बिल्डिंग तो मुझे सामने दिख रहा है कि मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर ही नहीं किया, मतलब देखी ही नहीं, मैं वहाँ पे जा ही नहीं पाई। थोड़ा सा डिस्टेंस है जहाँ पे मैं अभी हूँ, वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस है सामने, मैं वहाँ पे जा ही नहीं पाई। और मैं अभी बाहर आ गई हूँ। फिर कभी लाइफ में टाइम मिले तो मैं पूरा फिर से घूमना चाहूँगी, पूरा एक्सप्लोर करना चाहूँगी और भी अच्छे तरीके से। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लगाए गए हैं और यहाँ पे पानी की सुविधा तो बहुत अच्छी है। मतलब टूरिज़्म बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पे बढ़ावा नहीं दिया गया है, पता नहीं क्यों नहीं दिया गया है। यहाँ गवर्नमेंट नहीं दे रही है कि क्या है, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। इतनी अच्छी चीज़, हमारा भारत का धरोहर इतना बड़ा अपने इंडिया में है, इसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। आई डोंट नो व्हाई, पर आप कभी जाते हैं तो ज़रूर जाइएगा। अभी मैं बाहर निकल रही हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का यहाँ से, मुझे वो वाली बिल्डिंग भी देखनी थी पर धूप बहुत ज़्यादा है। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बिहार से कौन कौन देख रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।